नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर अपनी पहली कहानी आपके सामने रख रहा हूं। पीपल 918। पाकिस्तानी मैना अपने इलाके से लाया फल खा रही थी, मगर आज उसके हाथों में पहले जैसी हलचल नहीं थी। ना आंखों में कोई चमक और ना ही जीभ कुछ अधिक चल रही थी, वरना पहले तो भुक्खड़ साथ लाई चीजों पर टूटी पड़ती थी और मजाल की आंखों की पुतलियां कहीं आगे पीछे फिरक जाए जब तक कि पूरा फल स्वाहा ना हो जाए। आज तो जैसे खाने का केवल दिखावा भर ही कर रही थी। पीपल की उस टहनी पर उकड़ू बैठी मैना उचक उचक कर हिंदुस्तानी तोते का बसेरा भी ताके जा रही थी कि देखे आज मियां मिट्ठू क्या चबा रहे हैं। बढ़िया रंगों के फल खाते हैं कुटुक कुटुक। इधर उधर का होश कहां रहता है उन्हें। लेकिन आज जनाब नदारद है। खाने की तलाश में ही गए होंगे कहीं, मैना ने सोचते हुए फिर चोंच फल में दे मारी। जबरन कुतरा पेट के हवाले किया और मियां मिट्ठू दिमाग में फिर रेंगने लगे। हाँ, हो सकता है तोती कोई मिल गई हो, या कि मैना कोई मुंह काली महीन राग छेड़ती रिझा रही होगी और मियां मिट्ठू रसिया लंपट। लेकिन मैना को क्या, दुश्मन लोग हैं, कहीं भी मरे खपे उसकी बला से। दिमाग इधर उधर झटका, मगर ओफो, ये उस पार वाले क्यों बार बार आ घेरा डालते हैं उसे। मैना ने निगाह उस पार की तरफ डाली। जाने कौन कौन इलाके हैं हिंदुस्तान के। मैना क्या कोई जानती है, गई ही कब उस तरफ। पैदा होते ही सुना उधर जाना मना है, जाओगी तो लहूलुहान होकर ही वापस आओगी। बड़े बड़े दांत निकाले, पहने नुकीले पंजों के मालिक रहते हैं वहां। इंसान है, जानवर हैं, परिंदे, कोई नहीं जानता। बाप रे, इतने खौफनाक इलाके में मैना क्यों जाए भला। मोहब्बत है अपनी जान से उसे। पीपल की ये टहनी ही भली जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। मुबारक इस मिट्ठू को ही इसका हिंदुस्तान और पीपल का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के कब्जे में आया है। मैना ने बाकी बचा फल पीपल से नीचे गिरा दिया। नास पीटा, पेट में दर्द देने लगा। जाने नींद भी आए कि नहीं। वैसे तंग पड़ गई है मैना इस तरफ के फल कीड़े खाकर। जिंदगी भी तो कैसी जहन्नुम बनकर रह गई, बस एक ही लीक पीटती। पर इतने मत फैलाओ, दूर उडारी भरी तो दुश्मन कहीं जकड़ ना ले। घात लगाए बैठा रहता है हर वक्त। ये मत करो, वो मत करो, इधर जाओ उधर मत जाओ। मैना आसमान उड़ना चाहती है, वो आसमान जो बंदिशों से परे हो, दूर तक फैला, इधर भी उधर भी। खाकसार होने से पहले मुर्दा नहीं बनना चाहती मैना। ची ची, चू चू, चुहुक चुहुक। मैना चौंकी, नजर आगे पीछे दौड़ाई। अच्छा, तो जनाब मिट्ठू आ गए पंजों में राशन दबाए। देखूं तो आम है या सब्जी कोई। तो वाह, इतना जर्द पीला, क्या हिंदुस्तानी आम खाने में इधर से ज्यादा लजीज होगा। मगर ये मियां मिट्ठू मैना की तरफ देखकर हंस क्यों रहे हैं। अरे, मुस्कुराकर इशारे से बुला रहे हैं बदमाश। ना जी ना, मैना तो ना आती आपकी तरफ। लिहाज है वतन का, आ भी तो आ सकते हो उधर जो। वैसे इधर मियां मिट्ठू भी कौन अपने पेट के इतने सगे हैं। अजीत ठाकरों के बगीचे उड़ गए जर्द आम की तलाश में। क्या मालूम हवा का रुख ऐसा हो जाए कि उनकी चोंच का घायल आम पाकिस्तानी माशूक तक पहुंच जाए और मोहब्बत की पहली खुराक इश्क के कागजात पर पक्की मोहर लगा दे। मगर कम वक्त हवा इतनी मेहरबान कहां। 71 बरस बीत गए, सुनाते हैं पुरखे, तभी से ही ऐसी।
ढरी ढरी सी, सिमटी सिमटी सी, खौफ ज़दा। ओहो जी, देखो तो कैसे तिरछी निगाहों से देख रही है ये कलुटी मैना। अरे मर ना जाऊं गुड़ की डली खाकर मेरी जान, बाहों में भर लूं जाकर पास तेरे। फासला तो 5 टहनियों भर का ही है, मगर सियासती दीवारें खिंच गई हैं बीच में, आसमान तक को चीरती लंबी दीवारें, पक्की मजबूत। वैसे ये केवल आज की ही बात नहीं, पिछले साल से लगातार ऐसा ही चल रहा है। तोता और मैना गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत सब देख चुके हैं। कुछ भी नहीं बदला इन बेमुरब्बत 365 दिनों में। मैना की अम्मा कहे उससे भी पहले का है, और मियां मिट्ठू के पिताजी कहते हैं हकीम गंगाराम से भी सालों पहले का। कदम बढ़ाने भर की देरी है, गोलियां छुट जाएंगी और लाशों का अंबार लग जाएगा। सोचते सोचते दोनों की आंखें बुझ गईं। जर्द आम पेड़ के नीचे धूल में पड़ा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। मैना बर्दाश्त ना कर सकी, उड़ के चली गई। आज मियां मिट्ठू हरी मिर्च लेकर आए थे चिनाब से लगते अखनूर के खेतों से, मगर पाकिस्तानी मैना इसका तीखापन शायद ही तो बर्दाश्त कर पाए। तो क्यों ना आज RS पुरा के पास बॉर्डर से लगते अब्दुल्लिया गांव का मिल्क केक भी पंजे में दबोच ले। मीठा खाकर कुछ तो राहत मिलेगी मोहब्बत की मारी को। उधर मैना जुनूनी सियालकोट में रहमान रसूल के आंगन में मुंह मार रही है। क्या तो रसीले अमरूद उगे हैं, ऊपर से कमबख्त सब्ज, अंदर से यक गुलाबी। एक नहीं, 2 नहीं, सारे के सारे। मगर बुढ़ऊ लठ लेकर रखवाली कर रहा है बगीचों की। मजाल की कोई घास का तिनका तक तोड़ ले जाए। क्या रहमान रसूल, पहले मुल्कों का पहरा, फिर घरों का पहरा, और अब बगीचों का भी पहरा। हाय रे इंसान। आंख बंद होने भर की देर है, बगीचे कहां साथ जाएंगे। कुछ भी तो साथ नहीं जाता। जो जिस हालत में आता है वैसे ही चला जाता है, बाकी सब इस जमीन का ही तो। मिल्क केक देखकर तो पानी आता है मैना के मुंह में। आज मौसम में गीलापन है, अंधेरा भी तो कैसे बड़ा चला आ रहा है। अचानक आंखें चमकने लगती हैं उसकी जब मियां मिट्ठू को पत्तों की आड़ में अपनी तरफ बढ़ते देखती है। बाप रे, हिंदुस्तानी पट्टा दम रखता है अपने अंदर। सरहदों की शह को जूते की नोक पर रख के बढ़ चला है इश्क की राह पर। मगर ध्यान से जी, कोई देख ना ले। मियां मिट्ठू तो आज सर पर कफन बांधकर निकले हैं। मिल्क केक तो अपनी माशूक को खिलाकर ही रहेंगे। घुट घुट कर बहुत देख लिया, आज लुट भी जाएं तो गम नहीं। बस 2 टहनियों का ही तो फासला रह गया है। देखो तो पाकिस्तानी मैना डीड़ तो कितनी है। ओखली में सर देना क्या उस अकेले का ही काम है? ये नहीं कि 2 टहनी वो भी आगे बढ़ाए। अरे रे रे रे, आ रही है, आ रही है। उस सदके तेरे कर्मा वालिए। ए लो जी, पकड़ो अपना मिल्क केक और ये हरी मिर्ची भी संभालो। है ये क्या दे रही है मुझे? क्या सियालकोटिया अमरूद? वाह, तो इश्क की आग बराबर लगी है, इधर भी उधर भी। अच्छा तो जाने मन, चलता हूं। लोग बुरी नजरों वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे। तो मोहब्बत की शुरुआत हो गई तमाम अटकलबाजियों के बीच। अब हिम्मत आ गई थी। आंखों ही आंखों में दोबारा मिलन का करार हुआ। मौन फरमाइशों का लेन देन भी हुआ। हिंदुस्तानी बेर की मांग हुई और पाकिस्तान खुश्क मेवे खाने को जी मचली। फिर क्या था? लाले दा बाग जिंदाबाद। काठे बेर उगते हैं कंटीले पेड़ पर, सुर्ख रंगत वाले, गोल मटोल। मस्त हो जाएगी मैना खाकर। उधर मैना किशमिश समेटने में लगी है साहोवली जाकर। जुबान यूं तो मीठी ही है मियां मिट्ठू की, इन्हें खाकर तो मिश्री ही घुल जाएगी। पत्तियों का आगे पीछे जाल बना लिया था इस प्रेमी जोड़े ने पीपल 918 के ऊपर।
आसानी से ताड़ नहीं सकता कोई उनकी चालाकी। चूं चूं ची ची चिहूं चिहूं कितनी ही देर तक तो प्रेमालाप करते रहते हैं दोनों। दूर ऊपर एक बाज उड़ रहा है। कहते हैं नजरें दूर तक पीछा करती हैं उसकी। पीपल 918 की बिल्कुल सीध में उड़ता जासूस निगाहों से सरहद के उस पार भी देख लेता और इस पार भी। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, नफरत की सिल्ली पिघलनी नहीं चाहिए। पुरखे यही तो सिखा गए हैं। आज पूरे 71 बरस हो लिए, मगर ये पीपल इतना हरा भरा कैसे है? एक एक पत्ता जो शीली जिंदगी जीता सा मालूम पड़ रहा है, अचानक ये बदला। क्या हवा में खुशबुएं बिखेर दी किसी ने, या आफताब सतरंगी हो गया? माजरा क्या है? बाज नीचे सरका। सचमुच इस पीपल का तो हुलिया ही बदल गया है। इतना पुराना और रंगत तो कैसी दमक रही है। बांका गबरू अभी कल मानो पैदा हुआ है। ये हिंदुस्तानी तोता पत्तों के बीच क्या कर रहा था? सोया था क्या? मगर पत्तों के बीच? और क्या करीने से सजाई पत्तियां मानो गृहस्थी सजाने जा रहा है? ये क्या? पाकिस्तानी मैना? ये यहां क्या कर रही है? और वो भी हिंदुस्तानी तोते के साथ? उफ, रंग तो देखो इसकी, और चाल में लचक। बाज की आंखें सिकुड़ गई, चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। तो ये मामला है। बेईमान अपने अपने मुल्क को धत्ता बताकर मोहब्बत की पींगें झूल रहे हैं। रस्में तोड़ी हैं इन लव जिहादियों ने। देखना, खून की नदियां ना बहा दी ना मैंने तो बाज नहीं सिरे का। सरहद के ऊपर मोहब्बतों का परवान चढ़ना मना है। 71 सालों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। कानून तोड़ना इतना आसान नहीं जितना इन पिलपिले परिंदों ने समझ लिया। मन में कुछ ठानता हुआ बाज पर फैलाता उड़ गया। नो मैंस लैंड के एक खुरदरे और बंजर कोने में बैठक बुलाई गई। कभी ना दिखाई देने वाले बाज भी अकड़ के बैठक में शिरकत कर रहे थे और अपना मत इस गंभीरता के साथ रख रहे थे मानो 1947 में माउंटबेटन के साथ सर से सर जोड़कर इन्होंने ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया था। कोई 2.5 घंटे की बयानबाजी के साथ इस नतीजे पर बैठक बर्खास्त हुई कि 2 तगड़े और जवान बाज जाकर पाकिस्तानी मैना और हिंदुस्तानी तोते का मोहब्बती आशियाना तबाह कर आएंगे। साथ ही मैना और तोते को भी हलाक कर दिया जाएगा। पुरखों की बनाई दीवारों को पाटने की गुस्ताखी की है, उसी की सजा, ताकि फिर कोई भी जुगल जोड़ा ऐसा कदम उठाने की सोच भी ना सके। उस दिन मौसम लिजीजा सा, ना हवा ही चल रही थी और धूप भी बुझी बुझी सी ही थी। मैना और तोता अपनी कुटिया में अलसाए से पड़े थे। मैना की गोदी में सिर टिकाकर लेटे मियां मिट्ठू सोने की तैयारी में थे। अचानक बवाल सा मचा, मानो भूचाल ही आ गया। पीपल की पत्तियां अजीब शोर मचाने लगी। कर्कश आवाजें निकालते कुछ डरावने परिंदे मैना और तोते के बिल्कुल करीब आ गए। इससे पहले कि वे गरीब कुछ जान पाते, उन डरावने परिंदों ने अपने पंजों में दबोचकर उन्हें दूर फेंक दिया। करीने से सजाया आशियाना तितर बितर हो गया। शोर सुनकर पाकिस्तानी फौजी भी बंदूकें तानकर निकल आए और इधर हिंदुस्तानी फौजी भी बाहर आ गए। क्या हुआ? पीपल के पत्ते खूब हिल रहे और टूटकर नीचे भी आ गए, जबकि हवा का नामो निशान तक नहीं। क्या शरारत की किसी ने? कौन हो सकता है? कुछ पल घूमते रहे, हाथ कुछ भी न लगने के कारण वापस चले गए अपनी अपनी जगह। तब तक दोनों बाज किसी की दुनिया तबाह कर दूर उठ चुके थे और अपनी जीत पर कह कहे लगा रहे थे। पुरखों की इज्जत रख ली। पाकिस्तानी फौजी ने देखा नीचे मिट्टी में एक खूबसूरत तोता मरा पड़ा है। मन ही मन बुदबुदाया, कल माली आएगा तो ले जाएगा उठाकर। इधर हिंदुस्तानी फौजी ने मरी मैना को झाड़ी में फंसे पाया।
जेब से रुमाल निकालकर उसे बाहर निकाला और थोड़ी सी मिट्टी खोदकर दफन कर दिया। पीपल 918 बेहद पीड़ा का अनुभव कर रहा था। उसके आश्रम के 2 बच्चे उसे सुना कर दूर चले गए थे, एक पाकिस्तानी मैना, एक हिंदुस्तानी।